फिल्म आई भी नहीं है लेकिन ट्रेलर पर बवाल शुरू। पिक्चर अभी बाकी है, देखिए रिपोर्ट। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा, जन्नत में लेकर जाएगा। 51 सेकंड के टीजर में अजमल कसाब, याकूब मेमन, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें और फिल्म का नाम 72 हूर। इस टीजर में शायद किसी को आपत्ति नजर ना आए, लेकिन 72 हूर को इस्लाम से जोड़ा गया और उसके बाद फिल्म पर ऐसा विवाद बढ़ा कि पूरे देश में बवाल मच गया। इस फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद मेकर्स ने विरोध में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 72 हूरे का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। सीबीएफसी के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बोर्ड के इस फैसले के बाद फिल्म के मेकर्स भड़के हुए हैं। फिल्म का इशू नहीं है, इससे ट्रेलर का इशू। ट्रेलर में इन्होंने कुछ कट्स सजेस्ट किए हमको और कहा कि ये काट दीजिए आप। तो हम एज मेकर्स, एज प्रोड्यूसर्स जो है, हम हैरान है कि ये कैसा सजेशन है और ये क्यों हमें कट्स दिए गए, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स ट्रेलर में है वो फिल्म में भी है। तो ये क्या कारण है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है आपका? रीजन क्या है कि आप जो है वो इसका ट्रेलर जो है वो ट्रेलर में शॉर्ट्स आप हमको बोल रहे हैं काटने के लिए? इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। 72 हूरे के टीजर में दुनिया के 8 बड़े आतंकवादियों का चेहरा दिखाया गया, जिनमें ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे नाम शामिल हैं। इसके साथ ही टीजर में एक बैकग्राउंड आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। ये कहानी बयां करती है कि कैसे आम आदमी का जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और उन्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ट्रेलर में आत्मघाती हमले से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक दिखाया गया है। ट्रेलर पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? उसके तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। फिल्म पूरी तरह से आतंकवाद और मजहब के नाम पर बरगलाने की साजिश पर बनी है। फिल्म का दावा है कि वो 72 हूरों के झूठ का पर्दाफाश करती है, लेकिन फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक ये लगातार विवादों में रही है। सीबीएफसी के मुताबिक वो दर्शकों की संवेदनाओं का ख्याल रखते हैं, इसलिए ट्रेलर को ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते। कभी नहीं समझ पाया कि किस चीज का डर है। क्यों पाकिस्तान को हम पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्यों मुसलमान को मुसलमान नहीं कह सकते, क्यों हिंदू को हम हिंदू नहीं कह सकते? कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सी ऐसी चीज है जो इन सब चीज के बीच में आड़े आती है? ये विषय, ये बात हमेशा मुझे झकझोरती रही। उसी काल में संजय से मेरी मुलाकात हुई। संजय ये फिल्म के बारे में तैयारी कर रहा था, बात हुई तो मुझे लगा मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है, और वहां से हमारा ये फिल्म का सफर शुरू हुआ। 72 हूरें फिल्म की कहानी पर देश में एक वर्ग को कड़ा ऐतराज है। फिल्म आतंकवाद की सच्चाई पर आधारित है और कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब भी इसकी सच्चाई को दिखाने के लिए 72 हूरें जैसी फिल्म आती हैं, तो इसे इस्लाम से जोड़कर देखा जाता है और बताने की कोशिश होती है कि एक मजहब की छवि बिगाड़ने के लिए तय एजेंडे के तहत फिल्म बनाई गई है। लेकिन सच ये भी है कि जन्नत वाली जिंदगी का लालच, जिसके लिए आतंकी खुशी खुशी निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं,
दुनिया भर में तमाम आतंकियों के जब बयान लिए गए तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया। इसे लेकर ही हमारे शो में 72 हूरों पर बहस भी दिखाई गई थी, जिसमें मौलाना ने कबूल किया था कि कुरान में इसका जिक्र नहीं। जो इस्लाम मजहब में और जो स्क्रिप्चर, जो कुरान और हदीस में जो हूरों का वर्णन है, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, वही वर्णन अच्छा जो है, सनातन वर्णन है। जी वर्णन है। चलिए, ये और मेरे को वही पहली clarity वर्णन हुई, मुझे नहीं पता था वर्णन है। जी। 72 हूरों का वर्णन है। वर्णन है, ठीक है, अच्छी 72 नहीं, लेकिन हूरों का वर्णन है कि हूर अच्छा, जो है 71 का है, 73 का है, 72 का है, वो मुझे नहीं पता, नंबर नहीं है। नंबरिंग का कोई मामला नहीं, लेकिन नंबर है नहीं है, पता नहीं है। इस्लामिक स्क्रिप्चर में अब आप सुनेंगे। अरे भाई आप जानकार है ना शोएब भाई। हाँ हाँ, तो नंबर नहीं है, है नहीं, आपको पता नहीं है। नहीं नंबर नहीं है, नंबर नहीं नंबर का कोई हूरों का जिक्र है। ये 72 काल्पनिक है, 72 का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हदीस में भी नहीं है। हदीस में भी नहीं है। अच्छा, हदीस और कुरान में 72 नहीं है, हूरों का जिक्र है, हूरों का जिक्र 72 नहीं है, ठीक। नंबर नहीं है। जी नहीं। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा, जन्नत में लेकर जाएगा।